दबा के मारा था। मुंह दबा करके मार रहे हाँ। थे, छोड़ नहीं रहे थे? नहीं छोड़ूंगा, मार के तो छोड़ूंगा। मार के तब छोड़ूंगा। हाँ। किससे मार रहे थे बाबू? लाठी से, कुदारी से, कुल्हाड़ी से, गरासी से। हाँ। सिर्फ दोष इतना था कि जो भैंस है पीछे कुदारी से, कुदारी के बेटे से अंदर बड़ी कुल्हाड़ी था, गड़ा था। हाँ। किससे? मेरे हाथों में एक शादी का कार्ड है। यह शादी का कार्ड है रेनू पांडे का, जो आशीष पांडे की बहन है। और आशीष पांडे की उम्र महज जो है 14 साल है। आज यह बिस्तर पर पड़े हैं, ना तो ठीक से खा पा रहे हैं, ना तो ठीक से उठ पा रहे हैं, ना तो ठीक से बैठ पा रहे हैं। यानी कि ये कहें कि इनको किसी ने मार करके लिटा दिया है। ये दबंगई है, ये दबंगई है। वहाँ एक तरफ तो घर में लोग शादी करते हैं, बहन की किसी तरीके से विदा करते हैं, भाई की आंखें नम होती है कि बहन जो है अपने ससुराल चली गई है। लेकिन जब बहन ससुराल जाती है तो इनके भाई को आखिर कौन मार देता है और क्यों मार देता है और इस हालात में क्यों कर देता है कि यह बच्चा ना तो आज बोल सकता है, ना तो उठ सकता है, ना तो बैठ सकता है, ना तो किसी से कुछ कह सकता है। चाचा जी कुछ अभी बोल नहीं पाते? नहीं नहीं, एकदम पड़े हुए हैं ऐसे, एकदम पड़े हुए एकदम थे। पड़े हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो है बहन की शादी किए थे। हाँ। आपकी बेटी थी रेनू पांडे, हाँ। उनकी आप शादी करते हैं तो ऐसा क्या कुछ होता है कि इनको जो है मार करके लिटा दिया जाता है? तो एक असल में गोरू छोड़े रहन, तो गोरू छोड़े रहन सुबह 9 बजे। तो गोरू मेड़ पे गए थे, तो वो भैंस को आकर मारने लगा। तो ये बोला कि क्यों भैंस को मारो, बस उतनी में मुंह दबा के इनको उठा उठा के मारने लगे, लाठी से और कुदार की भेंट से। और उसके बाद जो है जब मारा लाठी से इधर, तो एक कनबुजा से गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो 4-5 लोग थे, वो आके इनको सीने पे चढ़ के मारने लगे। दबंगों में जो है पुलिस का कोई इकबाल नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस चाहे जितना दावा कर ले वह गरीबों को न्याय दिलाएगी, लेकिन जब न्याय के लिए गरीब जाता है तो वहीं पर जो है दम तोड़ देती है न्याय व्यवस्था। क्योंकि जब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, सोचिए कि दबंगों में कितना बड़ा हौसला रहा होगा कि जो अपनी बहन की शादी करता है और जाता है कि 3-4 दिन से भैंस जो है बांधी रहती है, चाहता है कि गाय को कुछ, जो भैंस है उसको कुछ चारा पानी दे दे, तो उसके बाद इस भाई को जो है मार करके लिटा दिया जाता है। क्या कुछ हुआ था बाबू उस दिन? भाई मेरे चरत रही बैठे रहन, पहले आन भाई मारन कान काहे मारा तो फिर आन ढग घुपती दबान मुंह दबा के ढग मारे लागन, लाठी लेरन मारन गिर गए। उनके पता नहीं सीने में लात दे के मारे लगे। उन कौन कौन था? आप गए थे, साथ में थे क्या? साथ में रहे। आप साथ में गए थे भाई के? तो वहां पर क्या कुछ हुआ था? जैसे कि कितने बजे की बात थी ये? 9 बजे की सुबह की? सुबह 9 बजे जो है यहाँ से कितने बजे भैंस ले गए थे? 8:30 बजे। 8:30 बजे? 8:30 बजे भैंस ले गए थे। तो वहां पर किसका खेत था? कौन किसका खेत था वहां पे, पता है? साहिल और राधेश्याम, हरीलाल, उसकी पत्नी, उसकी बेटी भी। मतलब कि 5 लोग इस छोटे से बच्चे पर रहम भी नहीं खाए कि आखिर बच्चे के साथ क्या कुछ हो सकता है। 5 लोग एक छोटे से बच्चे पर टूट जाते हैं कि ये लोग कब छोड़े बच्चे को, कब छोड़े आशीष को? कब मार के तो छोड़े। मार करके छोड़े। हाँ। तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बचाने का प्रयास कर रहे थे? हाँ। आपके सामने आपका भाई मारा जा रहा था तो आपको दुख हो रहा था, रोना आ रहा था? बोले जा।
रोना आ रहा था वहाँ पे? हाँ। कैसे मार रहे थे वहाँ पे? लाठी से कुदारी से कुदार के बेटे से अंदर बारी कुलाड़ी था गड़ा था हाँ। किससे किससे मार रहे थे बाबू? लाठी से कुदारी के बेटे से कुलाड़ी से गराती से हम्म। हाँ। सिर्फ दोष इतना था कि जो भैंस है वो खेत में जाने वाली थी। हाँ। मेरे खेत में नहीं गया था, मेरे चल रहा था। मेड़ पर ही चल रहा था। हाँ। तभी 4-5 लोग आते हैं। हाँ। 5 लोग आते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। इनको पकड़ करके कुदार के बेंट से, लाठी से, डंडे से, मतलब एक छोटे से बच्चे को इस कदर मारते हैं। बोला तो आपने बचाने का प्रयास किया था? आपने हाथ पांव जोड़ा था कि छोड़ दीजिए मेरे भाई को? हाँ। क्या बोले थे आप उन लोगों से? आपने कहा था कि भाई को छोड़ दीजिए, आप रो रहे थे वहां पे हाँ। कि क्यों मार रहे हो मेरे भाई को? हाँ। क्या कह रहे थे वो लोग? मेरे भाई छोड़ दो। आप कह रहे थे? हाँ। तो लोग क्या बोले? कल मैं नहीं छोड़ूंगा, मार के तो छोड़ूंगा। मार के तब छोड़ूंगा। हाँ। आपको भी मारे थे? हाँ। आपको क्यों मारे थे? कौन छड़ावत रहे? अच्छा, हाँ। कितने साल उम्र है बाबू? 6। 6 साल है। सोचिए 6 साल के बच्चे के सामने जब उसके भाई को 4-5 लोग पकड़ करके मार रहे थे, तो 6 साल का नन्हा बच्चा अपने भाई को बचाने का प्रयास कर रहा था और जंग लड़ रहा था कि मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। लेकिन उन लोगों में थोड़ी सी भी तनिक भी दया नहीं थी कि इस बच्चे को जो है छोड़ देते, जाने देते। ये लोग जो है अधमरा करके छोड़ते हैं बच्चे को। तो आप कितना हाथ आपको मारे थे? कैसे मारे थे आपको? हाथ से। कितना, मतलब कितने हाथ? 2 हाथ। आपको भी मारे? हाँ। आप मिन्नतें कर रहे थे छोड़ दो हाँ। मेरे भाई को, हाँ। तो आप जब मिन्नतें कर रहे थे आपको मार रहे थे, हाँ। तो भाई चिल्ला रहा होगा बचाओ बचाओ। नहीं, मुझे दबा के मारा था। मुंह दबा करके मार रहे हाँ। थे, छोड़ नहीं रहे थे। नहीं। तुम लोग का इरादा था कि बच्चे को जो है जान से मार दिया जाए। हाँ। तब कैसे पता चला घर वालों को? फोन करे। हम्म। कौन फोन किया था? सूबेदार भैया। तो वहीं थे आसपास सूबेदार? अंजने में। हाँ। हाँ। तो आप दौड़ के वहां गए थे भाग करके हाँ। कि भैया को बचा लो। हाँ। सोचिए अपने भाई को बचाने के लिए एक छोटा सा भाई किस तरीके से प्रयास कर रहा था। आप माँ हैं कि आज तो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है वो माँ को ही होता है। माँ, बच्चे के ऊपर कोई आँच आ जाए तो माँ नहीं सहन कर पाती, वो चाहे जिससे भी लड़ना होगा वो लड़ लेगी। माँ से बड़ा दुनिया में कोई योद्धा नहीं होता है। दुनिया में जिससे भी लड़ना हो, माँ के सामने कोई भी मुसीबत आ जाए, अगर बच्चे पर आ गई तो माँ योद्धा बन जाती है और उसको खत्म करके मानती है। तो आप जब बच्चे को भेज रही थी तो बच्चा जा रहा होगा खुशी खुशी भैंस चराने के हाँ लिए? भैया, गए थे भैंस चराने। कितने दिन पहले शादी हुई थी? क्या कैसे आप लोग मैनेज कर रहे थे सारा कुछ? 17 को जो है वो लड़की की विदाई हुई थी और 18 को जो है सुबह में नहाया हुआ गया भैंस लेके, गाय भैंस चराने के लिए उसके मेड़ पे गई थी भैंस। ये बोले कि भैंस जो है काहे भैंस का मारता है, तो कहें कि बस ओकरे बाद इनके फिर गला दबा दें, मुंह दबोच के मारे, मुंह से खून निकला, नाक से खून निकला है। फिर लाठी तो जो ना जो छुड़ा के भागे करे हैं तो सर पे लाठी पड़ गए हैं, तो गिर पड़े हैं, तो शायद दरांती ले रहे हैं और खुरपी तो अंसार भाई अरे सब छोड़ा तो फेंके हैं वो। जब सियाराम पांडे के बेटे आशीष पांडे को दबंग जो है पीट देते हैं, मार देते हैं, जानलेवा हमला कर देते हैं, तो पीड़ित जो है लीलापुर थाना प्रतापगढ़ में पहुंचते हैं। उसके बाद क्या कुछ होता है हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। क्या कुछ हुआ जब आप लोग थाने में जाते हैं? थाने में जब हम सब लोग गए थे तो वहाँ
मतलब क्या कहते लिखाने पढ़ाने, तो जो बोल रहे थे वो नहीं लिखा, वो अपने मन से लिखा कर और ले जाके दे दिया। हाँ, और उसके तहरीर नहीं ली गई। नहीं, उसके बाद मैं सब जो बोल रहा हूँ कि इसको लिखो, तो वो नहीं लिखा, वो अपने मन का मतलब लिख के दिया है। हाँ, तो आप भी गए थे थाने, क्या कुछ हुआ था थाने में? वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ बैठे थे, तो बुलाए वो अंदर, यशो जी जो थे, बोले कि अंदर आ जाइए सबको इज्जत से। ये तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि इज्जत से वो लोग सबको बुलाए। तो हम लोग गए अंदर बैठे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि भैया क्या बात है। तो हम लोग बताया कि ये FIR करना है, हमको इतना समस्या दी गई है, हरीलाल वर्मा जो हैं हमारे भाई को मारे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, FIR जो है आपकी लिखी जाएगी, लेकिन फिर इसके बाद वो बोले कि बेटा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो हम बोले ठीक है सर, हम लोग लड़ाई वैसे भी नहीं करती, तभी तो आपके पास आए हैं। फिर वो बताया कि ठीक है केस कर लो, कोई मतलब है नहीं, ऐसे केस कितने कर दिए हैं, आके खुद ही वापस लेके गए हैं। मैं बोला सर ये तो कोई बात हुई नहीं। फिर बोले कि अगर वहाँ वो लोग मारे भी हैं तो ये लड़का है, इसको भाग जाना चाहिए। तो ये इसको भाग जाना था। पुलिस कह रही है। हाँ, पुलिस बोली कि भाग जाना चाहिए। ये सुन के थोड़ा मुझे बुरा लगा, तो मैंने बोला कि सर ये तो कोई बात हुई नहीं। तो मुझे आँख दिखाए, वो आँख दिखा के बोले कि तुमको कुछ पता नहीं है, अभी कानून का चक्कर जानते नहीं हो। उसके बाद बोले कि निकलो बाहर। हम लोग जितने लोग थे बोले निकलो, तुम लोग इज्जत के पात्र नहीं हो, समझा रहा हूँ, समझ नहीं आता, जाओ जो करना है करो। तो हम लोग फिर वहाँ से चले आए, यही बात है। जिस संविधान के जरिए जो है साहब कुर्सी पर बैठे हैं, उसी संविधान की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं गरीबों के लिए, इन्हीं पीड़ितों के लिए उस कुर्सी पर बैठाए गए हैं, जिम्मेदार पद पर बैठाए गए हैं। देखिए उन्हीं की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप भी गए थे थाने में, क्या कुछ? मैं थाने में जा नहीं पाया, लेकिन हम आने के बाद हमको पता चला है कि जैसे वहाँ पर उन लोग ने जाके उल्टा क्रॉस केस कर दिया कि यहाँ से लोग दबंग टाइम पे की कुल्हाड़ी और लाठी डंडा लेके हमारे ऊपर हमला किए थे। तो पुलिस उल्टा केस आप पर हो गया। पुलिस उनकी तरफ से यहाँ पे इंक्वायरी करने आई थी कि आप लोग दबंग टाइप पे वहाँ क्या आप लोग मारने गए थे। तो हम लोग ने कहा सर हम लोग ऐसा नहीं है, उन लोग जाकर झूठे केस लगवाए, तो उसके बाद पैरवी करके उन लोग चले गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं की हम लोग तरफ से कोई। तो आप गई थी थाने में, क्या कुछ हुआ था? हम गई थी साहब, तो जो ना बोले थे कि हाँ गए रहे, तो वो बोले थे कि जो है बैठो, आपकी एप्लीकेशन पड़ गई है और FIR हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा कि साहब जो हमने लिखाया है उसको दीजिए, वो करिए। तो बोले चल तुम चले जाइए घरे, हो जाएगा सब काम। जब बच्चा मारा गया था तो बच्चे को तो भाग जाना चाहिए था। तो हम सब लोग बोले, पुलिस से कह रही नहीं है दरोगा बोले थे अरुण, मतलब कि कोई जो है अपराधी हो, अपराधी हाँ बोले थे कि किस्म जो का मारा हो, गया कहे था तो तो उससे उसको खुद भाग, बचिए। कि आप जो मारा गया था तो उसको खुद भाग जाना चाहिए था। तो हम कहे कि जी साहब पहले अगर बच्चे को मार रहे थे, अब मान लीजिए सर पे लाठी पड़ गई है तो वो गिर गया है तो कैसे भागेगा, तो कहें उसको उठ के भाग जाना चाहिए। तो साहब अगर आपकी अगर ये दलील है, वाकई में अगर आप ये दलील देते हैं कि पीड़ित को जो है जब दबंग मार रहे थे उसको भाग जाना चाहिए, तो पूरे देश में जो है फिर पुलिस की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी? जब किसी को कोई मारेगा वह उठ करके भाग जाएगा, फिर पुलिस का काम क्या रह जाएगा? पुलिस की वर्दी आपको क्यों पहनाई गई? सोचिए अगर आपका ये यही बोले थे। हाँ यही बोले यही थे, वर्ड हाँ बोले थे। दरोगा यही बोले थे। यही बोले थे हाँ आपसे। सर, हाँ हाँ। ये हम लोग गए थे तो सब लोग को जो है वहाँ से भगा दिए, कहें कि जो तुमको करना हो जाओ करिए। तो हम कहे अगर आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहें जाओ यहाँ से, हट जाओ, भागो यहाँ से। तो हम लोग डर के मारा वहाँ से हट गया। सोचिए जब गरीब की कहीं नहीं सुनी जाती तो वह कहता है मैं पुलिस में केस कर दूंगा, मैं जो है आप पर मुकदमा लिखवा दूंगा। लेकिन जब इन पीड़ितों की जिस लिए आपको जो है कुर्सी मिली है, अगर आप वही काम नहीं करेंगे तो सोचिए आम जनता क्या सोचेगी। तो आपको जो है, जो आम जनता है उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? उसके बाद क्या FIR में क्या कुछ लिखा जाता है? हाँ, FIR में लिखा गया, तो लिखा गया है आपका हाँ, FIR? लिखा गया है। जो बोला था वो नहीं लिखा, वो अपने मन से लिखा है। हाँ, देख सकते हैं जो पीड़ित, उससे जो मतलब लिखाया है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है, वो अपने मन के लिखा है। हाँ। हाँ। तो देख सकते हैं यह सियाराम पांडे का परिवार है और ये आरोप लगा रहे हैं। गांव कौन सा है चाचा जी? ये सरबाजपुर, सरबाजपुर, रामपुर, खजूर, लाखीपुर।
लाखीपुर गांव है, परिवार जिस तरीके से प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए।